हाय दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। अगर आप एक ट्विन फ्लेम जर्नी में हो और आपको अगर ये क्वेश्चन की आंसर जानने की बहुत ज़्यादा इच्छा है कि आपका इस जर्नी में आने के बाद ये देखने को मिलता है कि आपका डीएम का शादी हो गया है, या तो फिर वो पहले से मैरिड है, या फिर आप दोनों इस जर्नी में चलते चलते अचानक से आपके साथ ये सिचुएशन क्रिएट हो जाता है। तो इसका अर्थ क्या है, एक्चुअल में इसका रीज़न क्या है, और इस सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए। तो दोस्तों, इस जर्नी में चलते चलते अगर आप देखते हो अचानक से आपका डीएम का मैरिज हो जाता है और आप बहुत तरीके से इसे रोकने की कोशिश करते हो, बट आप रोक नहीं पाते हो। इसका रीज़न ये है, ओनली एंड ओनली पास्ट लाइफ कर्मा। अगर आपका डीएम का और आपका पास्ट लाइफ कोई कर्मा रहेगा तो फिर ये कर्मा बैगेजेस हम इसे इस जन्म में ही हमें क्लियर करना होगा। और अगर हम इस जन्म में क्लियर नहीं कर पाए तो ये कर्मा बैगेजेस हमारे साथ साथ चलते रहेगा और हम इसे ढोते रहेंगे, एंड नेक्स्ट बर्थ में भी हमें इसको पे ऑफ करना होगा। बिकॉज़ ये जो कर्मा बैगेजेस है ये कभी हमारा पीछा नहीं छोड़ेगा जब तक नहीं हम इसको फेस करेंगे। क्योंकि ईश्वर का न्याय हमेशा सूक्ष्म होता है। वो किसी के साथ भी अन्याय करते भी नहीं हैं, और जहाँ न्याय होता है वहाँ वो न्याय दिलाकर रहते हैं। उनका विचार हमेशा सूक्ष्म होता है। आप देखोगे कि प्राचीन युगों में या फिर हमसे पहले इस धरती पर बहुत सारा महारथ, बहुत सारे बड़े बड़े हस्ती आए थे। वो भी ईश्वर ही थे, जो कि एक अवतार के रूप में आए थे, बट वो भी अपना हिस्से का कर्म भोग के गए। आप शायद हमारी आप देखोगे हमारी इस्लाम में सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारी जो हजरत मोहम्मद होते हैं, वो उन्हें भी यहाँ इस धरती में आने के बाद उनको भी बहुत कुछ सहना पड़ा है। तो वो एक तरफ से कर्मा ही होता है जो भोग के उन्हें जाना पड़ता है। हर किसी को, हर एक देवता ने अपना कर्म भोगा है। आप देखेंगे हिंदू धर्म में राम जो है वो तो वो भी एक अवतार ही थे। तो वो एक राजा थे, राजा के पुत्र थे, बट उन्हें भी 14 साल के लिए वनवास, एक भिखारी के जैसे लाइफ उनको बिताना पड़ा। हाँ, तो ये सब कर्मा ही होता है। तो कोई भी देवता या कोई भी महान व्यक्ति वो अपना हिस्से का कर्मा बिना भोगे यहाँ से नहीं गए। तो हम किस खेत की मूली है, हम भी तो वही हैं ना, हम भी तो इंसान हैं। तो हमारा भी तो एक कर्मा बैगेजेस है। स्पेशली हम चूज़न वन, हम जब इस धरती पर, इस अर्थ प्लैनेट पर हम आए हैं और इस जन्म में ही हमें हमारे ट्विन से मिलाया गया है। इसका मतलब ट्विन से हमारा रियूनियन पक्का है। वो फिज़िकल बॉडी में रियूनियन हो या फिर हारमोनियस रियूनियन, कुछ भी, बट जब मिलाया गया है तो ये रियूनियन पक्का है। तो वो आपके डेस्टिनी में जो लिखा है वही होगा, वो बाद में। बट आपका जो कर्मा है, इसका मतलब है आपको इसी लाइफ टाइम में वो भोगने की ज़रूरत है, वो भोगना पड़ेगा। बिकॉज़ आप दोनों अपना कर्मा बैगेजेस हाफ हाफ करके अपने कंधों पर लेके आए हो, और ये कर्मा बैगेजेस जब दोनों तरफ से क्लियर होंगे तभी आपको मोक्ष की प्राप्ति होंगे, तभी आपको जन्नत नसीब होंगे। जीते जी इस अर्थ में आप जन्नत को प्राप्त कर सकोगे। आप अपनी खुदा की रहमत को आपके ऊपर बरसाते हुए देखोगे। आप इस धरती पर रहते हुए भी आप जन्नत की आनंद ले पाओगे। और इसका डिवाइन मैस्कुलाइन का जो कर्मा बैगेजेस होता है, इस वजह से जो मैरिज हो जाता है, इससे हमें
वो जब लौटते हैं हमारे पास बहुत कुछ सीख के आते हैं। और सिखाने के लिए ही ये एक तरफ से कर्मा क्लियर करना ही होता है। और हम भी जब हमारे हिस्से का कर्मा भोग लेते हैं तो भी हम कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस कर लेते हैं। जैसे हम सबसे पहले जो सीखते हैं वो होता है सेल्फ लव सीखते हैं, खुद के ऊपर फोकस करना। डीएम क्या सीखते हैं कि हमेशा टाइम के काम टाइम पर करना, डेडिकेटेड रहना कोई भी एक रिलेशन के प्रति, बिकॉज़ वो मल्टीपल रिलेशनशिप में चले जाते हैं, बहुत सारे इश्यूज होते हैं और वो भी कर्मा क्लियर की ही एक पार्ट होते हैं। तो इस तरीके से हम बहुत सारा एक्सपीरियंस गैदर करते हैं, उसके बाद हमें मिलाया जाता है और वही सीख हम दूसरों में बांटते हैं कि बिकॉज़ आप वो चीज़ तब तक कॉन्फिडेंटली आपके अंदर से नहीं आएगा वो चीज़, जब तक आप उस चीज़ को फेस नहीं करोगे सामने से। आप अगर किताबों में पढ़े हो गरीबी, बट आप सामने से देखे नहीं हो, तो फिर आप इस बारे में बस 2-4 लाइन ही आप एक्सप्लेन कर सकते हो सामने वालों को। इस बारे में आप लेक्चर दे सकते हो, बोल सकते हो, बट अगर आपने सामने से फेस किया है तो बोलते वक्त आपका शब्द रुकेगा नहीं। आप इतना बोल दोगे, इतना समझा दोगे, एक पूरा हिस्ट्री आप बता सकते हो उस बारे में, बिकॉज़ आप इस चीज़ को सामने से फेस किए हो और आप इस बारे में अपना बोलते वक्त अपना एक्सप्रेशन, अपना अंदर से वो चीज़ दिखेगा, झलकेगा आपके बॉडी लैंग्वेज में, आपके फेस में, बिकॉज़ वही होता है आपका निखार। आपने फेस किए हैं, उस स्टेप से आपने जंप किए हैं, आपने आगे की तरफ आए हैं और इसीलिए उस चीज़ को आप सामने से फेस करने से क्या हुआ, आप बहुत ज़्यादा मतलब एक्सपीरियंस व्यक्ति बन गए हैं और जिसकी वजह से आप बहुत सारे इंसान को आप इस बारे में बता सकते हो, नॉलेज उनको दे सकते हो, आप सही पाथ उनके लिए चूज़ कर सकते हो, उन्हें बोल सकते हो दिस इज़ ट्रू और दिस इज़ फॉल्स। ओके, तो हम चूज़न वन को इसलिए इतना सारा एक्सपीरियंस दिया जाता है ताकि हम दूसरों को सही राह दिखा सकें, हम सही पाथ पर दूसरों को डायरेक्ट कर सकें। और इसीलिए हम खुद भ्रमित होते हुए हम धीरे धीरे सीखते हैं और सीखते सीखते फिर एक टाइम के बाद हम अपना रोड क्रॉस करते हैं। ओके, तो ये होता है। और होता है आप जब मैरिज हो जाता है डीएम का, तो क्या करना है, आपको उनके साथ नो कांटेक्ट में ही रहना है, या फिर अगर रहते भी हो कांटेक्ट में तो बहुत लेस कांटेक्ट में रहना है। बहुत ही कम सम बातें, मतलब ये नहीं कि आप जानते हो वो मेरा डिवाइन काउंटर पार्ट है, उस पर मेरा ही हक है, बट हक आपको जताना नहीं है जब तक आपका डिवाइन आप दोनों को इस अर्थ में बॉडी के फेस में आप दोनों को ना मिलाए, तब तक आपको उस बॉडी के ऊपर हक जताने की ज़रूरत नहीं है। आप बस उनको आत्मिक स्तर पर उन्हें महसूस करें, आध्यात्मिक कनेक्शन उनसे बनाए रखें और 5D वर्ल्ड में उनसे कनेक्टेड रहें। 3D वर्ल्ड में उनके साथ पूरी तरीके से डिटैच रहें, उनके टच में ना आए, और अगर आए भी थोड़ा बहुत तो एज ए फ्रेंड नॉर्मली कैजुअली बस बातें करना, नो अटैचमेंट, नो नीडीनेस, नथिंग, कुछ भी नहीं। और उनको उनकी कर्मा सही तरीके से पे ऑफ करने दो। और इससे क्या होगा, आप अगर उनको अटेंशन नहीं दोगे तो वो फिर कार्मिक्स में अपना अटेंशन पूरा दे पाएगा, और अगर दे पाया तो ही वो पूरी तरीके से वहाँ से धुलाई पिटाई होके ट्रिगर होके सही तरीके से वो फिर आपके पास आ पाएंगे। मतलब आपके पास आना ज़रूरी ईश्वर के लिए नहीं है, ज़्यादा ज़रूरी है कि वो अपना कर्मा क्लियर करे। और डिवाइन देखते हैं कि आप कितना डेडिकेटेड हो अपने जर्नी को लेकर, आप कितना लॉयल हो।
हर एक क्षेत्र में आप कितना लॉयल हो। तो वो जब उनका जो जो उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया गया है कि अपने ये रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाओ, तो वो अगर निभाते हैं तो उसमें आपको बाधा डालना नहीं है। आप जानते हो वो आपका है, फिर भी आपको नहीं जताना है, बताना है या चिपकना है। आपको छोड़ देना है, खुली किताबों की तरह उनको छोड़ देना है। और क्या करना है उनको, बस अगर बातचीत होता भी है तो नॉर्मल कैजुअली एज ए फ्रेंड। अगर आप आध्यात्मिक लेवल पर बात कर सकते हो तो बात करो, बट नॉट एनी टाइप ऑफ नीडीनेस और शारीरिक भाव में आपको आना नहीं है। क्योंकि ट्विन फ्लेम्स का अट्रैक्शन इतना ज़्यादा होता है, वो रोक नहीं पाते एक दूसरे को। तो क्या होता है, अगर आपने फिर से अपना जो रियल रिलेशनशिप है, मतलब जो एक लव रिलेशनशिप जो है एक्चुअल में, तो उस चीज़ में अगर उस फॉर्म में फिर आ जाते हो, कार्मिक बॉन्डिंग रहने के बाद भी अगर आप, इसीलिए कार्मिक से जब वो रहते हैं इसीलिए आपको अलग किया जाता है, सेपरेट किया जाता है, और इसीलिए ही आपको बहुत, तो उनको अपनी कर्मा भोगने की एक मौका देनी चाहिए, तब ये कर्मा क्लियर होगा। और अगर कर्मा क्लियर होगा तो ही वो आपके साथ रियूनियन में आ पा, तो उनको उनके हिस्से का कर्मा आपको भोगने देना है। बिकॉज़ आप जाके अगर इंटरफेयर करोगे तो क्या होता है, डिवाइन हमारे साथ रहते हैं, तो वो सही तरीके से वो अपना हिस्से का कर्मा नहीं भोग पाएंगे, और ना ही कार्मिक्स में वो अपने अटेंशन दे पाएंगे पूरी तरीके से। और इससे क्या होता है, आप संतुलन को बिगाड़ रहे होते हो, तो डिवाइन की इच्छा के विरुद्ध आप जा रहे होते हो। बिकॉज़ आपका कर्मा है, आप दोनों का कर्मा बैगेजेस है, इसीलिए शादी उनका हुआ है। या फिर मानो आपका भी शादी अगर हो चुका है और उस टाइम आपके डिवाइन मैस्कुलाइन का एंट्री हुआ है, तो फिर आप फिर से अपने मैस्कुलाइन की तरफ खींचा हुआ चले जाओगे। बिकॉज़ ये एक सोल की जर्नी है, सोल हमेशा सोल को ही चूज़ करता है। ये एक ऐसा अट्रैक्शन है जिसको कोई रोक नहीं सकता, बिकॉज़ ये ईश्वर द्वारा चुना गया है। तो फिर ये अट्रैक्शन को आपको काबू में रखने की ज़रूरत है, और यही चीज़ को कंट्रोल करना, मोह माया लोभ कामना वासना, ये सब चीज़ आपको त्यागना है, तभी जाकर आप मोक्ष को प्राप्त कर सकते हो, जन्नत नसीब कर सकते हो, आप सच में ईश्वर से मिल सकते हो। जो चीज़ ईश्वर ने आपको त्यागने के लिए कहा है वो चीज़ आप त्याग दो, तब आपको ईश्वर की प्राप्ति होगी। तो अगर जितना दिन तक वो चाहते हैं, ईश्वर जब तक नहीं चाहते हैं कि आप उस चीज़ से कनेक्टेड रहो, उतना दिन तक आपको उस चीज़ से डिटैच होकर ही रहना है। बिकॉज़ कोई तो कारण है, हमारा ही कर्मा होता है, और विदाउट पेइंग ऑफ आवर कर्मा वी कांट ग्रो अप इन, और हम कभी भी रियूनियन की तरफ आगे नहीं बढ़ सकते हैं। जो हम चाहते हैं उसको पाने के लिए भी हमें डिटैचमेंट सीखना होता है। तो इसीलिए अगर आप भी मैरिड हो या वो भी मैरिड है, तो दोनों को ही क्या करना है, हमेशा डिवाइन मैस्कुलिन को उतना पता नहीं होता है, उतना इस चीज़ के बारे में नॉलेज नहीं होता है। वो जब भी कार्मिक्स में उनको अच्छा नहीं लगता, ट्रिगर होते हैं, तो वो आपकी तरफ दौड़ के भाग के आ भी जाते हैं। और आप अगर एक्सेप्ट कर लेते हो, आप अगर फिर से चिपक जाते हो, तो ट्रिगर क्यों मिलता है आपको, फिर से धोखा, फिर से चीटिंग क्यों करके वो फिर से भागते हैं। ये डिवाइन का ही प्लान होता है कि तुमने एनर्जी क्यों दे रहे हो, तुम उसे फिर से क्यों अपना रहे हो, उसका तो अभी भी कर्मा क्लियर नहीं हुआ है, तुम क्यों इन्वॉल्व हो रहे हो, अभी तुम्हारा कोई फंक्शन नहीं है। और अगर ज़बरदस्ती करते हो, इसका मतलब आप डिवाइन के प्लानिंग के विपरीत जा रहे हो। ऐसा करते हो तो डिवाइन मैस्कुलिन फिर से आपका सारा एनर्जी लेके फिर से कार्मिक्स में भागते हैं, तब आप बैठ के रोते हो, तब आपको फिर से सीख मिलता है कि ये चीज़ आपको नहीं करनी चाहिए थी, तब आप फिर से सुधर जाते और एनर्जी नहीं देते। इसलिए ही वो हमें ट्रिगर करते हैं।
अगर वो हमारे साथ कुछ बुरा करता है तो इसके लिए हम खुद ही जिम्मेदार हैं। हाँ, और तो उनको उनके कर्मों का हिस्से का कर्मा भोगने देना है। आपको अपने हिस्से का कर्मा भोगना है। और क्या करना है, हमेशा खुद इतना ज़्यादा ईमानदार रहो खुद के प्रति, खुद के सोल के प्रति, अपनी जर्नी के प्रति और डिवाइन के प्रति। और डिवाइन के ऊपर, इससे आप डिवाइन आपका टेस्ट भी लेता है कि आप कितना ज़्यादा डिवाइन के ऊपर ट्रस्ट करते हो, डेडिकेटेड रहते हो। कि डिवाइन चाहता है कि वो चीज़ जो आपका सबसे फेवरेट है उसका बलि चढ़ा के आप डिवाइन की तरफ समर्पित हो जाओ। इतना सब कुछ त्यागने के बाद भी आपका डिवाइन के ऊपर विश्वास अटूट है। और आप उस सबसे प्यारा चीज़ छीनने के बाद भी आप डिवाइन से उतना ही अगर प्यार करते हो जितना प्यार डिवाइन आपसे मांग करते हैं, तो इसका मतलब होता है कि आपने डिवाइन का दिल जीत लिया। और अगर डिवाइन का दिल अगर आप जीत लेते हो, कुछ भी नहीं चाहिए होता है, बस डिवाइन का प्यार चाहिए आपको। अब कोई भी नहीं चाहिए, किसी को नहीं चाहिए, बस डिवाइन का प्यार चाहिए आपको। अगर और डिवाइन सच में उनका प्यार आपने पा लिया और सच में अगर डिवाइन सच में खुश हो गए, अगर आपके प्यार से वो संतुष्ट हो गए, तो फिर वो आपका चीज़ आपको वापस लौटा देते हैं। साथ साथ कर्मा भी रिलीज़ करवा देते हैं और आपकी चीज़ आपको सही डिवाइन टाइमिंग पर लौटा देते हैं। बट आपको पूरी तरीके से डेडिकेटेड रहना है। अगर आप मैरिड हो तो आपको उस पार्टनर के साथ ईमानदार रहना है। अगर आप उनके साथ घर परिवार बसाते हो तो फिर सही तरीके से ईमानदारी से बसाओ। किसी से भी कोई ना रिलेशनशिप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर रखो, ना आप डीएम से कांटेक्ट रखो। ऐसा नहीं इधर भी आप चला रहे हो उधर भी आप चला रहे हो, नो। जो जिस रिलेशनशिप में आप हो उसमें आप डेडिकेटेड रहो, लॉयल रहो, ऑनेस्ट रहो। और अगर डीएम के साथ हो तो डीएम के साथ रहो। अगर किसी अदर पार्टनर कार्मिक या सोलमेट के साथ हो तो उसके साथ भी आप डेडिकेटेड लॉयल रहो, तभी आपका कर्मा क्लियर होगा। वरना ये कैसा कर्मा हुआ? अगर आप उसके तरफ डेडिकेटेड नहीं हुए तो फिर आपको कोई फ़र्क नहीं अगर पड़ रहा है तो पेन नहीं मिलेगा आपको। पेन नहीं मिला तो आपका कर्मा पे ऑफ नहीं कर पाओगे, इधर उधर भटकते ही रहोगे। इसीलिए जहाँ आप मन लगा रहे हो पूरी तरीके से मन लगाओ। हाँ, और क्या है, डिवाइन देखते हैं आप कितना डेडिकेटेड हो डिवाइन के प्रति, इस जर्नी के प्रति और कोई भी रिलेशनशिप के प्रति। ये डिवाइन की तरफ आपका लव को ही शो करता है। तो मैरिज होने का बहुत सारा रीज़न होता है। इससे क्या होता है, डिवाइन हमें ये भी सिखाते हैं आफ्टर उनके मैरिज भी क्या ये दिखाते हैं कि देखो अगर तुमने किसी के साथ चला भी गया तो क्या तुम सच में उन्हें भूल गए, या फिर सच में प्यार में कोई कमियां आया है और ना आ सकते हैं। ये कभी नहीं हो सकता, ना कोई आ सकता है तुम्हारा बीच। सोल कनेक्शन किसे कहा जाता है वो हमें सिखाते हैं। और जब ऐसा सच में होता है, जब हम लोग सच में सेपरेटेड हो जाते हैं, तब हमें मालूम पड़ता है कि एक्चुअल में क्या होता है सोल कनेक्शन, जो कभी भी बिछड़ता नहीं है, वो अनब्रेकेबल है। और टेलीपैथिकली हम लोग हमेशा एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। और स्ट्रॉन्ग बॉन्ड हमारी जो होते हैं वो इस दुनिया में किसी के साथ, इवन हमारे पेरेंट्स के साथ भी नहीं होते हैं। बिकॉज सोल हमारी एक ही है इस दुनिया में, और वो हम और हमारे प्रेम शेयर करते हैं। ओके, तो क्या है, डिवाइन इस तरीके से हमारे टेस्ट भी लेते हैं, हमारा कर्मा भी क्लींस करते हैं। और इसके साथ साथ हमें बहुत कुछ सीख भी देते हैं, लेसन लर्न करवाते हैं, जो कि हमारे सोल कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ रहता है कि ये लेसन हम इससे लर्न करेंगे। तो जब आप लेसन लर्न कर लेते हो उस चीज़ में आपको बहुत सारा नॉलेज भी मिल जाता है। वही ज्ञान आपको दूसरों में बांटना होता है, यही आपका सोल पर्पस बन जाता है एक्चुअली। तो ये सोल पर्पस आप बनाकर आप खुद की द्वारा आप दूसरों को
सहायता भी कर रहे हो, अवेकन भी कर रहे हो और मदर अर्थ को हील भी कर रहे हो। मदर अर्थ को आप हाई वाइब्रेशन एनर्जी सेंड कर रहे हो। अगर आपने हर एक चीज़ से खुद को वंचित किया है, अगर आपका जो सैक्रल चक्र है, आप अगर इंसान हो, आप एक मांसपेशी के इंसान हो, तो आप में डिज़ायर भी रहेंगे। तो आप अपना रूट चक्र, सैक्रल चक्र, हर एक चक्र को आपने बैलेंस कर लिया और आप अपना डिज़ायर, इवन आपका जो सेक्सुअल डिज़ायर होता है उसको भी आपने क्रिएटिविटी में ट्रांसफॉर्म कर लिया। और वो आपका जो इस चक्रास का जो लोअर चक्रास का जो एनर्जी है उससे आप ऊपर की तरफ ले जाते हो, आपका एकदम सहस्त्र चक्र तक, मतलब आपका क्राउन चक्र तक आप ले जाते हो। अगर आप क्राउन चक्र, नीचे का ऊर्जा आप ऊपर की तरफ ले जाते हो, इसका मतलब क्या होता है, आप लोअर वाइब्रेशन एनर्जी से आप अपर वाइब्रेशन, हायर वाइब्रेशन एनर्जी में आप शिफ्ट हो रहे हो। और अगर ऐसा होता है तो ही आप डिवाइन से कनेक्टेड हो पाते हो, और हम यही करते हैं। और इसीलिए हम क्या करते हैं, हम डिज़ायर से ऊपर उठ जाते हैं। हम हमारी सेक्सुअल एनर्जी को हम डिवाइन लव में कन्वर्ट कर देते हैं। हम हमारी बॉडी की डिज़ायर को हम सोल की लव में हम कन्वर्ट कर देते हैं। हम डिवाइन के लव में इसे ट्रांसफॉर्म कर देते हैं। तो हम हर एक चीज़ त्याग देते हैं डिवाइन की लव पाने के लिए। और यही होता है मोक्ष की प्राप्ति, यही होता है जन्नत नसीब होना। इवन हम हमारी आधा सोल, हमारी डिवाइन मजदूर हैं, उसे भी सौंप देते हैं डिवाइन को। जो ठीक है, आपने जो डिसीज़न लिया मेरे लिए सही लिया, अब जो करना है करो। अब मुझे कोई भी नहीं चाहिए, मुझे मेरा सोल भी नहीं चाहिए, बस मुझे आपका प्यार चाहिए। जब पूरी तरीके से हम सरेंडर कर देते हैं, सब कुछ छोड़ देते हैं और अपना काम में बिज़ी हो जाते हैं, फिर डिवाइन लव हम हासिल कर लेते हैं। तब डिवाइन हमें जो गिफ्ट देता है वो अनलिमिटेड होता है एंड अबंडेंस से भरा हुआ होता है। ओके, एंड तो इसीलिए मैं कह रही हूँ, तो आपको हमेशा लॉयल, डेडिकेटेड रहना है और अपने सोल पर्पस के प्रति आपको फोकस्ड रहना है और खुद की जर्नी के प्रति आपको डेडिकेटेड रहना है, खुद के प्रति एंड अपने सोल के प्रति, अपने डिवाइन के प्रति आपको लॉयल रहना है। आपका डिवाइन काउंटर पार्ट अगर कोई कहीं भी इन्वॉल्व है तो इसका मतलब उनको कर्मा पे ऑफ करना है तो करने दे। अगर आपका भी कर्मा है तो आप भी पे ऑफ करें, फिर डिवाइन टाइमिंग आने से डिवाइन डिसाइड करेंगे कि आप किसके साथ कितना दिन रहोगे। इसके लिए आपको इतना ज़्यादा ऑब्सेस्ड नहीं होना। ओके, तो थैंक यू दोस्तों, इस वीडियो में इतना तक ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, लव यू, टेक केयर।